तो साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक ट्रू स्टोरी, सच्ची घटना को लेकर बात करने जा रहे हैं कि राम नाम की क्या पावर है। भाइयों, आज सबकी जिम्मेवारी है कि वो उद्यम करे, परमात्मा से जोड़ने में हेल्प करे सबकी। क्यों? मैंने जब कुछ लोगों से पूछा, भाई आप सुबह उठ के क्या करते हो, पूजा पाठ करते हो नहीं करते हो, तो आप हैरान रह जाओगे। बोलते हैं कि सर हाँ उठते हैं हम लोग। उठ के क्या करते हैं जी? अगरबत्ती लगा देते हैं सर, और हाथ जोड़ लेते हैं, और हाथ जोड़ के हम अपने काम को आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक हम जपेंगे नहीं तो मन निर्मल कैसे होगा। चलो आज हम इसी बात पे कि राम नाम जपने की क्या पावर है। चाहे उसे झूठे को जपो, चाहे उसे मन लगा के जपो। मन लगा के जपोगे तो ज्यादा फल है, और झूठे को भी जपोगे तो भी राम नाम ने अपना काम करना ही है। जैसे आग में हाथ जानबूझ के डालो या बिना गलती से डल जाए, आग ने अपना काम कर देना, आग ने हाथ को जला देना है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, तभी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। वो रानी उसकी इतनी सुंदर थी कि राजा बहुत ना के बराबर ही, समझ लो कि ना के बराबर ही उसको राज्य से, मतलब महल से बाहर जाने देता था। यहाँ तक ही नहीं, उसके जो रानी के जो पर्सनल कक्ष में जो नौकरानियां होती थी वो सारी नौकरानियां ही होती थी, आदमी एक भी नहीं होता था। अब होता क्या है, गलती से एक नौकरानी घर में उसे जाना था, बट वो बीमार पड़ गई। अब उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने गलती से अपने लड़के को वहां भेज दिया। अब लड़के को भेजा, जो भी काम कर रहा होगा वहां पे, वो काम करते करते उसकी निगाह रानी के ऊपर पड़ गई। रानी इतनी सुंदर थी कि वो पूरा का पूरा मोहित हो गया उस पे। मोहित क्या हुआ, जब वो घर गया शाम को, फिर वो डेली का रूटीन, उनकी माँ वहीं कक्ष में जाके जो भी काम कर रही थी। अब घर जाते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो देखता बेटा कुछ खाना खाए ना कुछ बात करे ढंग से। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? वो बेटा माँ को बोलता, माँ मुझे रानी से शादी करनी है। माँ बोलती है कि बेटा क्या कह रहा है तू रानी से शादी करेगा? राजा तेरा सर कलम करवा देगा। ये बोल के माँ चली गई। जाके फिर वही अपने डेली का जो भी रूटीन, अपना रानी के कक्ष में जाना, साफ सफाई करके आके अपने घर आ जाना। 1-2 दिन और बीते, बेटा फिर आया माँ के पास। माँ कम से कम बात ही करवा दे, अगर अब शादी नहीं हो सकती ठीक है, बात ही करवाते कम से कम। इतना अट्रैक्टिव हो चुका था उसका मन। कहाँ? रानी की मोह में फंस चुका था। माँ गई रानी के कक्ष में, जैसे तैसे करके हिम्मत करके उसने रानी को कहा कि रानी जी माफ कर देना मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट मेरे लड़के ने आपको देख लिया, वो पूरा मोहित हो गया, वो शादी करने तक की बोला। जैसे तैसे करके मैंने उसे समझाया है, बट अब वो ये कह रहा है कि मुझे खाली केवल रानी से बात करवा दो। रानी ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, राजा सर कलम करवा देगा। फिर भी रानी ने जुक्ति बताई। जुक्ति क्या थी? रानी ने कहा कि अब तो ठीक है, काम करते हैं, एक मैं जुक्ति बता रही हूं, उस जुक्ति से राजा मुझे खुद आपके बेटे के पास भेजेगा। रानी ने कहा उसकी माँ को कि अपने बेटे को बोलो कि मेरे राज्य में
साधु का चोला पहनकर, माला गले में माला डालकर, हाथ में माला डालकर एक चटाई बिछा के बैठ जा और क्या जप, राम 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 नाम का जाप कर। जब तक मैं सामने नहीं आऊंगी आंखें नहीं खोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। जब तक मैं आके नहीं बोलूंगी, तब तक अपने बेटे को समझा देना कि आंखें नहीं खोलनी। अब उसके बाद ये भी बोल दिया कि वो जब बैठेगा तो उसको भूख भी लगेगी, किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं है, ना किसी से लेना है ना देना है, सिर्फ भक्ति, सिर्फ राम का नाम जपना उसको आंखें बंद करके जब तक मैं नहीं आती। और एक काम और कर देना है, उसको पिन्नियाँ बना के उसको दे देना, ताकि उसको भूख लगे तो रात के समय निकाल के एक दो वो खा ले। उसको करना क्या है, मटके को भर के मटके में पन्नियाँ डाल देना, पन्नियाँ दे के चटाई के नीचे बोल देना, थोड़ा गड्ढा खोद लेगा, गड्ढा खोद के उस मटके को उसके नीचे दबा देगा। जब भी भूख लगे उसको एक दो निकाल के खा ले। बट उसको विशेष ध्यान रखना, जब तक मैं नहीं आती तब तक चाहे कुछ भी हो जाए किसी से बात नहीं करनी। अब वो नौकरानी का लड़का इतना मोहित हो चुका था कि बस जैसा बोला उसने फॉलो करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू करा, बैठ गया उसके राज्य में जाके साधु का चोला पहनकर। अब बात यहाँ ये आ रही है कि वो झूठे को राम नाम जपने के लिए बैठा, उसका टारगेट क्या था, रानी को मिलना, मुंह में फंसा हुआ था। मगर यहाँ बात क्या हो रही है, जैसे कि मैंने भी बात बताया मैंने आपको कि अगर आप जानबूझ के आग में हाथ डालोगे तो भी हाथ जलना है, और नहीं डालोगे जानबूझकर तो भी हाथ जलना ही जलना है, आग ने अपना काम करना ही है। अब होता क्या है, बैठ गया रानी के कहने पे, राम का नाम जपने, राम नाम की धुनी लगा ली, आंखें बंद कर ली। कोई भी आता, कोई भी बोलता, कोई मतलब नहीं। पैसे चढ़ा रहे हैं लोग, फल चढ़ा रहे हैं, पैसे उठा के लेके जा रहे हैं लोग, फल उठा के लेके जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वो रात में बस थोड़ी बहुत भूख लगती थी, निकाल के पन्नियां खा जाता था। करते करते वो उसकी बात पूरे राज्य में फैल गई, राजा तक पहुंच चुकी थी बात। ये एक नामी साधु आपके राज्य में बैठा पड़ा, उसके दर्शन कर लो जाके। ना तो वो किसी से बात करता है, ना तो वो अपनी आंखें खोलता है। उसे लोग चढ़ावा दे भी रहे हैं, कुछ उठा के भी लेके जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। राजा जी पहुंच गए जाके थाल वाल लेके अपने सेनाओं के साथ, थाल लेके बैठ उसके सामने पहुंच गए। थाल हीरे जवाहरात से बड़ा भरा हुआ। वो बोले कि मैं इस देश का राजा हूँ, आंखें खोल भाई, साधु जी आंखें खोलो। बट वो आंखें कहाँ से खोले, उसने तो रानी के उद्देश्यों का पालन करना था, नहीं खोली। राजा भी आ गया थाल लेके, वापिस ही चला गया। ये तो आंख ही नहीं खोल रहा भाई, इतना पहुंचा हुआ साधु, कोई मतलब नहीं, मोह माया से परे। बट उसको क्या पता कि वो मोह में ही फंसा हुआ था। प्रभावित हुआ राजा, जब प्रभावित हुआ रानी को बोला कि कोई नामी साधु आया हुआ है, जाके दर्शन कर ले, आप जाके दर्शन करो। रानी को तो पता ही था, सारा खेल ही रानी का था, सारा खेल रानी का बना बनाया था। रानी गई अपनी दासियों के साथ, प्रस्थान किया वहां पे जाके। जब प्रस्थान किया, दासियों को दूर ही खड़ा कर दिया, दासियों को दूर खड़ा करके पहुंच गई उसके सामने जाके के आंखें खोल, मैं आ गई हूँ। वो राम नाम की धुनी में मस्त हो चुका था, पूरा भीग चुका था। अब होता क्या है, रानी बोली 2 बार, अब बोला 3 बार, बोला 4 बार, बोला, वो आंखें ना खोले। रानी को आ गया, रानी क्रोधित हो गई। रानी ने बोला आंखें खोलता है या तेरा पाखंड मैं दूर करूं कि तू मेरे से मिलने बैठा है यहाँ पे। नहीं सुनता वो, दूसरी बार बोलती है, यदि मैं अभी चिल्ला दूंगी यहाँ पे तो सारा भेद खुल जाएगा। राम नाम का ऐसा सरूर, ऐसा रस चढ़ा उसे, आंखें बंद है, खोली नहीं आंखें बंद ही, मैं ही पाँव में गिर गया कि माँ मुझे माफ कर दे, तू मेरी गुरु माँ है, तूने इस राह पे मुझे तोड़ा है, तू मेरी गुरु माँ है।
वो रानी हैरान रह गई, ये तो मेरे से शादी करने की बोल रहा था, इसे क्या हो गया, हैरान हो गई। वो उसको ऐसा सरूर चढ़ा राम नाम का कि वो पूरा लीन हो गया राम नाम में, राम नाम की सुरती चढ़ गई। अब हैरानी की बात ये होती है कि सोच के देखो कि एक वो झूठे को जपने के लिए बैठा था कि मेरे को रानी का मोह करके वो राम का नाम जपने बैठा था, उसको राम नाम का सरूर चढ़ गया, सिर्फ झूठे में ही भक्ति करने बैठा था। अगर कहने का भाव यही है कि अगर मन से बंदा बैठ जाए तो क्या है, क्या हो जाए। देखो जपना क्या है, चाहे कोई अल्लाह अल्लाह जपे, चाहे कोई राम राम जपे, चाहे कोई खुदा खुदा जपे, चाहे कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, रास्ते अलग जरूर हो सकते हैं बट मंजिल एक, यानी कि परमात्मा सिर्फ एक ही है। भक्तों ने जिन जिन रूपों में उसको बुलाया वो दर्शन देने के लिए आया। तो इस कहानी से, इस ट्रू स्टोरी से एक ही सीख मिलती है, अगर कहीं से भी हो सकता है कि विचार करते हुए, कहीं ना कहीं विचार करते हुए एक नहीं अनेक प्रकार की गलतियां हो गई होंगी, माफ कर देना। इसी के लिए हम समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।